अगस्त मुनि के पुत्र बहुत साधक और बुद्धिजीवी थे। उनका नाम वीतस मुनि था। वो एक एकांत स्थान पर मना निग्रह करने लगे। कुछ समय बाद उनकी जब समाधि छूटी, उसको तब यूं लगा कि ये एक ही क्षण हुआ है। काल की गति कहते रोकना मुश्किल है। काल तो समय को भी कहते हैं। समय का आभास किससे होता है? अभी आप जरूर ये महसूस कर रहे होंगे कि मुझे अपनी बातचीत प्रारंभ किए 1-2 मिनट हुए। इसका अनुमान आपने किससे लगाया? मेरी बातों से। इसका मतलब है संकल्प, विचार और क्रियाओं के द्वारा हम समय का अनुमान लगाते हैं। जब ये सब क्रियाएं समाप्त हो जाती है तो उसके बाद फिर समय की स्थिति खत्म हो जाती है। हमारी क्रियाएं, संकल्प, विकल्प, चिंतन, मनन ही समय है। इसी को काल कहते हैं। उसने कुछ समय इस तरह एकाग्रता में व्यतीत किया। जागने पर उसको यूं लगा कि 1 ही मिनट हुआ है। इसी को वर्तमान में जीना भी कहते हैं। वीतस मुनि आत्मपद में स्थित होकर परम सुख को प्राप्त हुआ। आत्मज्ञान समज्ञान न आना, उसे जगत की कोई भी वस्तु हर्षित व शोकित नहीं कर पा रही थी। इच्छाओं की पूर्ति ही हर्ष है। इच्छाओं का पूर्ण न होना ही दुख है। आत्मा सुख दुख से क्यों परे है? आत्मा में संकल्प विकल्प नहीं होता। वह इंद्रियों के समस्त विषयों को भोगते हुए भी अभोगता रहता। उसे सांसारिक सुख दुख विचलित नहीं कर सकते थे। ऐसा क्यों? वह सदा यही चिंतन करता रहता था कि मेरा मन और इंद्रियां मेरे बस में है। यहां साहब का एक शब्द बड़ा सटीक है। इंद्री पसारा रोक ले तो सब सुख तेरे पास। यहां साहब क्या कह रहे हैं? इंद्री पसारा रोक ले तो सब सुख तेरे पास। और उसे हमेशा ये ज्ञान होता था कि मैं अपने आत्म रूप में हूं। मैंने ये संवाद भी कई बार उठाया। राम जी ने वशिष्ठ मुनि से एक प्रश्न किया, हे गुरुवर, आत्मा का ऐसा क्या जलवा है कि जिसे जानने के बाद मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है? आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। बोला, हे राम, आत्म साक्षात्कार के बाद देहाभिमान नाश हो जाता है। देहाभिमान क्या? मैं हूं। ये तो पूरा मन की स्थिति है। इंद्रिय मन है, स्थूल शरीर मन है। जब तक मैं मूर्ख था तब तक मुझ में देहाभिमान था, किंतु अब मैं अहंकार से मुक्त हुआ हूं। मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। इस प्रकार वीतस मुनि मनन करके सदा अपने जीवन मुक्त स्वरूप में स्थित रहते थे। उसके जितने भी वहम थे वो सब नष्ट हो गए। अब तुम्हें उसके विदेह मुक्त पद को प्राप्त करने का वृत्तांत बताता हूं। वह जीवन मुक्त पद में 20,700 वर्ष तक रहा। अब आपको एक आश्चर्य होगा, 20,700 वर्ष तक कैसे रहा होगा? अब सुने। आपने ये तो सुना होगा ना, अगस्त मुनि समुद्र को पी गए थे पूरा।
सतयुग में इंसान की आयु 1,00,000 वर्ष थी। इसका मतलब है जीवन का 1/5 1/5 भाग, यानी 20% सिर्फ उन्होंने लगाया था, उस अवस्था में रहे थे। और यही त्रेता में मनुष्य की आयु 10,000 साल थी। द्वापर में आयु 1,000 वर्ष थी। आप भीष्म को देखिए, और कलयुग में आयु नहीं है, कुछ पेट में मर जाते हैं। तो कह रहे हैं उसके पश्चात उसको विदेह मुक्त पद प्राप्त हुआ। वह एक स्थान पर पद्मासन लगाकर बैठ गया और राग द्वेष को संबोधित करके कहने लगा, हे मन, आप इस वृत्तांत को ध्यान से सुने। जब तक मैं अज्ञानी था तब तक तुमने मुझे बड़ा नाश नचाया, किंतु अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए अब तुम मेरा पीछा छोड़ो, मेरे पास से चले जाओ। हे भोग, मैंने सुख की लालसा से तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हें भोगने में मुझे सदा दुख ही प्राप्त हुआ। इसलिए आत्मज्ञानी संसार के पदार्थों में कभी सुख देखता ही नहीं है। क्या साहब की शैली थी, क्या साहब का तौर तरीका था। वाणी ऐसी बोली कि हर एक आदमी तक वो पहुंचे। इंद्री पसारा रोक ले, सब सुख तेरे पास। नानक देव जी क्या फरमा रहे हैं, सुख दुख जह व्यापे नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे बना, मुक्त ताहे को जान। मैंने सुख की लालसा से तुम्हारी खोज की, किंतु भोगने में मुझे सदा दुखी मिला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए, ये रुई लपेटी आ गए। हे दुख, तुम सदा सुख के साथ ही आए, तुम्हें पाकर ही मुझे अपना आत्मद्वार उद्धार करने की सूझी। यही तुम्हारी कृपा है, जो मैं आज परम पद को प्राप्त होकर शांत हुआ हूं। मेरे पास एक आदमी आया, काफी अस्वस्थ था, नाम लिया, ठीक हुआ। वो प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा, अच्छा बीमार हो ना? बोला ना, गुरुजी इस बीमारी से मुझे बहुत प्रेम है। मैं एक नास्तिक टाइप व्यक्ति था, मैं किसी भी स्थिति में भक्ति में नहीं आने वाला था। मुझे ये रोग आप तक ले आया, अन्यथा मैं बड़ा नास्तिक टाइप आदमी था। ईश्वरवाद में मेरी आस्था नहीं थी, पर अत्यंत रोग से पीड़ित होकर लोगों द्वारा पता चला, मैं आपके पास आया। मुझे शांति तो मिली, लेकिन जो आंतरिक शांति मिली उसका मूल्य जानता हूँ। तो क्या उज्र है तुम्हारा? बोला, कृपा करके मेरी धर्मपत्नी को भी नाम दो, वो अभी अन्य अन्य चीज़ों में उलझी हुई है। मैं कहा, उसे सत्संग सुनाओ, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। इस प्रकार वीतस मुनि ने अपने समस्त दुष्कर्मों और सुकर्मों को त्याग कर दिया। अब आप गौर करें, क्या करें? समस्त दुष्कर्म और सुकर्मों को त्याग किया, सुकर्मों का भी त्याग कर दिया। यहां साहब का एक शब्द बड़ा सटीक है, पाप पुण्य, यह दोनों बेड़ी, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। उसने सांसारिक वस्तुओं की ओर से मुख मोड़ लिया, वह अपनी देह की सुध भूल गया, भूलकर प्रणय के ध्यान में लगा। जिस प्रकार से तेल से रहित होकर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार मनादि विकार निकल जाने से मुनि वीतस शांति को प्राप्त हुआ। आपको याद होगा, मैंने एक
ध्यान अवस्था का अपना उदाहरण दिया था कि मैं अपनी माँ को भी भूल गया था। जब चित्त का निग्रह हो जाता है, संसार पूरा स्टॉप हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे ब्रह्म से आदमी रस्सी को सांप समझता है, ये ब्रह्म अज्ञानवश होता है। अगले पल जब उसे ये बोध हो जाता है, ओ ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, उसका भय संशय सभी समाप्त होते हैं। अब वो चाहे भी इस रस्सी को पुनः सांप समझकर मैं डरूं, अपनी चेष्टा करने के बाद भी अब वो भयभीत नहीं हो पाएगा, खुद भी कोशिश करेगा तो भी। इस तरह एक आत्मज्ञानी चाहकर भी जगत के पदार्थों में आसक्त नहीं होता है, वो जीवन मुक्त और विदेह मुक्त दोनों को प्राप्त होता है। सभी कार्य करता हुआ उसमें निर्लिप्त रहता है और वो मनन करने लगा कि अब मुझे सांसारिक पदार्थों से क्या लेना, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद ये पता चल जाता है जगत का कोई भी पदार्थ मेरे पास नहीं आ सकता है। मैं एक ऐसा एलिमेंट हूं जहां भौतिक पदार्थ पहुंचते ही नहीं है। और उसे ये ज्ञान हो जाता है कि आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, उससे संपूर्ण। जैसे हम शरीर में रहते हैं, हमें ये ज्ञान है, शरीर से हम क्रियाएं करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, बल लगाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। ये तो हमारे शरीर का धर्म है। इसी प्रकार से जब वो आत्म तत्व को प्राप्त होता है तो अपने को विधेय रूप में स्थित करके ये जान जाता है कि मेरा इस शरीर से कोई संबंध ही नहीं। इसी को कहा देहाभिमान का त्याग। देहाभिमान क्या, मैं शरीर हूं, ये देह, ये एक अहंकार है। सबसे बड़ा ज्ञान ये। विशद मुनि जब विधेय होकर के सुमरण में हो गया, चित्त की पंचम भूमिका को प्राप्त हुआ। चित्त की पंचम भूमिका भी ब्रह्म है। वाह क्या बात है। मैं 6 शरीरों का हमेशा उल्लेख करता हूं। चित्त की पंचम अवस्था सुने, यह हमारे चित्त की अवस्था है। पहला है जागृत, दूसरी है स्वप्न, तीसरी है सुषुप्ति, चौथी है प्रज्ञा, जिसको तुरिया भी कहते हैं। पंचम भूमिका है तुरियातीत। आपने कई चीजें देखी होगी। जब मनुष्य आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त किया हुआ तो देवता लोग भी उससे डर रहे थे। पलटू साहब ने अपनी वाणी में एक बात कह दी है, 33 कोटि देव संत से सबही डरते, पलटू संत को पूजिए दूजा पूज न कोई। ये दंतक कथाएं नहीं है, इनमें एक वजन है। जिसने खुदी को पहचाना, समझो खुदा को वो जाना। फितरत को जो नहीं समझा, समझो अभी है अनजाना। इसलिए आपको खोजने का ये मतलब है, ये बहुत बड़ी खोज है। कह रहे उस समय उसकी ऐसी अवस्था हो गई जैसे हाल के जन्मे हुए बच्चे की तरह। जो उस समय पैदा हुआ बच्चा है उसमें कोई संकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल भी इससे निर्द्वंद है। उसे किसी पदार्थ का ज्ञान न रहा। ऐसी अवस्था को ही तुर्यातीत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जीव सभी क्रियाओं को त्याग देता है। ये असत और सत दोनों रूप दोनों ही हैं। अब यहां क्या कह रहे हैं, ये तुर्यातीत अवस्था असत और सत दोनों है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, तुर्यातीत ताहे के पारा, विनती करे थे दास तुम्हारा। ये अवस्था भी स्वप्नवत है, असत और सत्य दोनों है। इस तरह 6 के 6 शरीर ही ब्रह्मांड और माया भी है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान और विज्ञान देही। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, इसके आगे भेद हमारा। जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वाही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई।
लेकिन इस अवस्था में सभी क्रियाओं का अभाव हो जाता है। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक धर्म आया ले आई, पर नाम के बिना कितना भी तप करे वो इस संसार सागर से पूर्ण रूपेण नहीं पार होगा। इस अवस्था को भिन्न मतावलंबी नामों से पुकारते हैं, जैसे ब्रह्मवादी, ब्रह्म रूप होना, सांख्य मतावलंबी इसे पुरुष नाम से, और वैष्णव तथा आत्मवादी आत्मा के नाम से पुकारते हैं। हे राम जी, वीतस मुनि ने अपनी साधना के द्वारा ऐसी दुर्लभ अवस्था को प्राप्त किया। तुम भी वीतस मुनि की तरह निर्वाण पद को प्राप्त करो, समस्त शोकों का त्याग कर दो, क्योंकि आत्मा तो सुख दुख आदि कर्मों से रहित है। ये तो राम जी को उपदेश दिया जा रहा है। जीवन मुक्त पुरुष जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। स्वेच्छा निर्मित तन, इंसान के जन्म मरण का कारण उसकी अपनी इच्छाएं होती है, इसलिए संकल्प का निरोध करो। जहां आशा तह बासा हुई, बाको टार सके ना कोई। तुम मेरे उपदेश का मनन करो और उन्हीं के अनुसार आचरण करो। ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सदैव सचेष्ट रहना चाहिए। और कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान समज्ञान ना। ये कार्य कैसा है पता है? जैसे आप लोहे के बहुत से कण पीस डालो, पाउडर बना दो, और सोने के कणों को भी पाउडर बना दो पीस कर, दोनों को मिला दो। अगर कोई आदमी भागीरथी प्रयास भी करे तो दोनों को विलग नहीं कर सकता एक फार्मूले के बगैर, कभी भी नहीं कर सके। वो फार्मूला है चुंबक। जैसे चुंबक रखेगा, लोहे के पूरे कण उसमें आएंगे, अन्यथा बीनता रहेगा कई जन्म में भी, वो नहीं अलग कर सकता। इसी तरह नाम, आत्मा और मन को विलग करते हैं। साहब कह रहे बचियों एक उपाय, एक ही उपाय से बच सकते हो, सार नाम को पाए के। वो नाम मन को नियंत्रित करने में आपको पूर्ण सहयोग देगा। ये मन सबको बांध नचावे, नाम होए तो मात न आवे। जितने भी दुख और सुख है वे सब मन ही से उत्पन्न होते हैं। आराधना का जनक भी मन है, और मन के दमन के लिए आराधना की जाती है। जितने भी सुख और दुख है वो सब मन से उत्पन्न होते हैं। मनानुग्रह से ही सब तापों का नाश हो जाता है। अब यहां साहब कह रहे हैं मन पर जो असवार है ऐसा रुला एक। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। वाह, गुरुमुख होना बहुत बड़ी बात है, बहुत एक टेक्निकल चीज है। गुरुमुख होने का मतलब है पूर्ण मन का निग्रह। गुरु की आज्ञा का पालन करने से मनुष्य मन को निग्रह कर लेता है, अन्यथा नहीं। मन से भिन्न सत्ता कुछ नहीं है। मन ही जगत का रूप है, जगत ही मन का रूप है। वाह। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। मन का पसारा रोक ले, सब सुख तेरे पास। शक्तिशाली सांड को बस में करने का एक ही उपक्रम, एक ही साधन है, नकेल, अन्यथा वो नहीं आएगा काबू। इसी तरह घोड़े में बहुत ताकत है, उसको नियंत्रित करने का एक ही उपाय है, लगाम। इस तरह नाम होए तो मात न आई। आप स्मरण करते करते स्वतः इस स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे।